पैगाम ये भी अर्ज करता चलूं, इस कुर्बानी पर हमने जानवर तो ज़िबा करने ही है, तो क्या ही अच्छा हो कि जानवर ज़िबा करने के साथ साथ हम अपनी मैं को भी ज़िबा कर दें। हमारी इस ईगो, इस अना ने हमारे कई अपने जो है वो हमसे दूर कर दिए। इस अना की वजह से एक भाई भाई से नहीं मिलता, बाप बेटे से दूर है, बेटा बाप से दूर है, भाई बहनों से, बहनें भाई से दूर है, पड़ोसी से बात नहीं है, रिश्तेदारों से हमारी बात नहीं है। तो जहां हमने जानवर को ज़िबा करना है वहां अपनी मैं को भी ज़िबा कर दे, अपनी अना और अपनी ईगो को खत्म कर दे, मोहब्बतें बांटे। ईद का पैगाम ये भी है, प्यार करें, और कोई अगर नाराज है तो उसे जाके मना लें। ईद का मौका है और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, अल्लाह उसे इज्जतें अता कर देता है। तो एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें। इस ईद के मौके पर गरीबों का ख्याल करें। जहां हम कुर्बानी करेंगे वहां ज़ाहिर सी बात है गोश्त के हिस्से किए जाते हैं, तो कोशिश करें सबसे पहले कि हमारे रिश्तेदार अगरचे वो दूर भी रहते हैं और आप जानते हैं कि उनकी ये हैसियत नहीं है, इतनी इस्तात नहीं रखते कि उन्होंने कुर्बानी की हो या उनके पास गोश्त हो, तो आपको चाहिए कि खामोशी के साथ जाकर रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं। फिर आपने की है तो अपने पड़ोसियों की भी तरफ देखना है। अब ये ना हो कि छोटी सी बात थी यार, हमारा तो पड़ोसी से झगड़ा था और उस दिन ये बच्चे लड़ गए थे तो हम तो इससे बात भी नहीं करते, और आज ईद का दिन है, पूरे मोहल्ले में हमने गोश्त बांट दिया, लेकिन अपनी अना की वजह से हमने पड़ोसी को गोश्त नहीं दिया, अपनी अना की वजह से बहन के घर पे गोश्त नहीं पहुंचाया, सिर्फ उस वजह से कि नहीं हमारा तो उससे झगड़ा है, जब वो हमसे बात नहीं करती तो हम क्यों बात करें। इसलिए मैंने ये पैगाम दिया है कि जहां आपने जानवर ज़िबा करने हैं, खुदारा इस ईद पर अपनी अना को भी ज़िबा कर दें, अपनी ईगो को खत्म करते हुए झुक जाएं और जाकर ये मोहब्बतें, ये प्यार समेटें। अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता फरमाए।